स्टेपर मोटर क्या है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, आपकी स्टेपर मोटर है, स्टेप बाय स्टेप ये मोटर रन करेगी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या है ये मोटर, कैसे काम करती है। तो जैसे कि मैंने कुछ शुरुआत में बताया था कि चाहे जितने भी मोटर्स हो, सब में कॉमन कंस्ट्रक्शन होगा, स्टेटर होगा और रोटर होगा। इसी तरह इसमें भी आपको स्टेटर रोटर मिलेगा, ठीक है। प्लस इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जरा, डेफिनेशन क्या कहती है इसकी स्टेपर मोटर की। स्टेपर मोटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक पावर टू मैकेनिकल एनर्जी, तो सारी मोटर्स में कॉमन होगा। ऑल्सो इट इज ए ब्रशलेस सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर कैन डिवाइड अ फुल रोटेशन इनटू एक्सपेंसिव नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स में रन करेगी। एक जो पूरा रेवोल्यूशन है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन एक बार में रन नहीं होगा, वो स्टेप बाय स्टेप करके रन करेगी। कैसे करेगी हम आगे इसको देखेंगे। द मोटर्स पोजीशन कैन बी कंट्रोल्ड एक्यूरेटली विदाउट एनी फीडबैक। सबसे बड़ी खास बात इसकी है, अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में सर्वो मोटर्स पढ़े थे उस सर्वो मोटर में एक दिक्कत ये थी कि उसमें हमको फीडबैक की जरूरत पड़ रही थी, और रोटर की जो पोजीशनिंग सिस्टम है उसके पोजीशनिंग फीडबैक की रिक्वायरमेंट थी हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे आपकी ये जो मोटर है इसमें फीडबैक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये विदाउट फीडबैक आपकी मोटर रन कर सकती है और स्टेप बाय स्टेप रन करेगी। कैसे करेगी आगे देखेंगे इसको हम। विदाउट एनी फीडबैक मैकेनिज्म एज ए लॉन्ग एज मोटर इज केयरफुली साइज्ड टू द एप्लीकेशंस। टाइम पे आया करो भाई, ठीक है। एज लॉन्ग एज द मोटर इज केयरफुली साइज्ड टू द एप्लीकेशंस, के हिसाब से अपने आप से इसको साइज के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। स्टेपर मोटर यूजेस थ्योरी ऑफ ऑपरेशन फॉर मैग्नेट टू मेक मोटर शाफ्ट टर्न अ प्रिसाइज डिस्टेंस व्हेन पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड, ठीक है। इसको हम लोग आगे प्रैक्टिकली समझेंगे भी, ठीक है। कि एक जो आपका रोटर होगा वो रोटर आपका मैग्नेट के हिसाब से अट्रैक्ट होता जाएगा और स्टेप बाय स्टेप पल्सेस हम देंगे, उसी तरीके से ये आपका रोटेट होते चला जाएगा। द स्टेटर हैज 8 पोल्स, अभी आगे जो डायग्राम डिस्कस करेंगे उसी में आपके 8 पोल्स स्टेटर होगा और रोटर में सिर्फ एक ही पोल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी रोटर में क्या एक पोल पॉसिबल है, आगे हम डायग्राम में देखेंगे एक पोल का रोटर देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। द रोटर विल रिक्वायर 8 pulses of electricity to move 8 steps to make one complete revolution. Another way to say it is that the rotor will move precisely 45 degree for each pulse of electricity that motor receives. आगे हम देखते हैं कुछ आपका ये इस तरह का एक लेआउट डायग्राम होगा मोटर का। ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन लेआउट डायग्राम कह सकते हैं। इससे हम इसको वर्किंग समझेंगे किस तरह से वर्क करेगी, ठीक है। सपोज कीजिए आपका ये एक आयरन बार है, ठीक है। ये आयरन बार है, यहाँ पे आपका ये किसी शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें एक सिंगल पोल है, ये आपका आयरन का बार है और ये सिंगल एक ही पोल है ये, ठीक है। और ये अलग अलग आप देखेंगे ये कॉइल्स हैं, कॉइल 1, कॉइल 2, कॉइल 3, कॉइल 4, कॉइल 5, कॉइल 6, कॉइल 7 एंड कॉइल 8, ठीक है। टोटल 8 कॉइल्स हैं। अब इस आयरन बार की टेंडेंसी क्या होगी, जब किसी भी कॉइल में करंट फ्लो करेगी तो वो कॉइल मैग्नेट बनेगी। जैसे किसी और हम वन बाय वन एक ही कॉइल को एट ए टाइम एक कॉइल को मैग्नेट बनाएंगे, एक कॉइल में एट ए टाइम करंट सप्लाई होगी तो जिस भी कॉइल में करंट फ्लो होगा उसी की तरफ ही आपका ये आयरन बार अट्रैक्ट होगा। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने 1 पे सप्लाई दिया, ये आपके स्विचेस हैं, आप देखेंगे इसका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, जो सेकंड टर्मिनल है इसको स्विच के थ्रू हमने ये नेगेटिव टर्मिनल से नीचे इसको कनेक्ट किया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका ये नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया हुआ है स्विच के थ्रू। अब जैसे ही हम इसमें स्विच 1 ऑन करेंगे, आप स्विच 1 इसको ऑन करेंगे, ठीक है, तो आपका ये जो रोटर है आपका जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये वाला जो कॉइल है कॉइल 1, ठीक है, इसमें करंट फ्लो करेगा और ये एज ए मैग्नेट वर्क करेगा। तो आपका जो आयरन वार है ये आपका कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन हो जाएगा। ये फर्स्ट केस में आपका कुछ इस डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाएगा, ठीक है। कुछ समय बाद हम इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम इसका वर्किंग समझ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी इसके टाइप्स होंगे वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। इसको ऑफ करने के बाद आपका जो सेकंड स्विच है, जब आप इसको ऑन करेंगे, इस स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये जो कि मैग्नेट बना था तो अब ये ऑफ हो गया है, तो इसमें कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं रहेगा। आपका कॉइल 2 आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा और जो आयरन वार है वो आप इस डायरेक्शन से
इस डायरेक्शन से रिमूव होके आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा ये, ठीक है। कॉइल 2 आपका ये मैग्नेट बनेगा और आपका ये इस डायरेक्शन में ये रन करने लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में रन नहीं करेगा, इस डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, इस स्विच को ऑफ करेंगे और वन बाय वन में इसको, जो थर्ड स्विच है इसको ऑन करेंगे। तो आपका जो थर्ड कॉइल है आप देखेंगे, जो आपका ये थर्ड कॉइल है ये वाला, ये मैग्नेट बनेगा और जो आयरन वाला है आपका ये कुछ इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम इसका 4 5 6 7 8 इस तरह से हम इसके वन बाय वन स्विच को हम ऑन करते जाएंगे, बाकी स्विच को हम ऑफ रखेंगे, ठीक है। बाकी स्विच को हम ऑफ रखेंगे, इस तरह से हम इसको अलाइन करते जाएंगे। तो ये आपका जो रोटर बार है पहले, फिर आपका आपका ये जो रोटर बार है कुछ आपका ये इस डायरेक्शन में अलाइन होगा, फिर इस डायरेक्शन में अलाइन होगा, इस डायरेक्शन में अलाइन होगा, इसमें अलाइन होगा और फिर आपका ए डायरेक्शन में अलाइन होगा। इस तरह से आपका ये जैसे जैसे हम स्विचिंग करते जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे अगर आप स्विच करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, फिर हम 1 2 3 4 इस तरह से हम ये स्विचिंग करते जाएंगे। उसी तरह से आपका जो स्टेपर मोटर है स्टेप बाय स्टेप आपका ये रन करता रहेगा। इसमें किसी को डाउट है, इस जो मैंने अभी समझाया है वर्किंग प्रिंसिपल स्टेपर मोटर का, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ कि कैसे ये मतलब ये रन करेगा। क्योंकि वन बाय वन हम कॉइल को, हम इसको वन बाय वन कॉइल को सप्लाई देते जाएंगे। अब आपका जो रोटर है, अभी तो हम यहाँ पे सिंगल पोल रोटर ले रहे हैं, आगे हम 8 पोल 6 पोल 12 पोल रोटर की हम इसको यूज करेंगे। तो जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतना ही आपका जो एंगल है, अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं कि एंगल ऑफ स्टेप, स्टेप एंगल कितना होगा भाई, एक बार में कितना एंगल रोटेट हो रहा है, अगर आप उसको देखेंगे, अगर आप उसको देखेंगे तो एक बार में कितना एंगल रोटेट हो रहा है। अब ये इस पोजीशन से ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, लेकिन इस पोजीशन में आपका ये रोटेट होगा, ये आपका जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का एंगल होगा, ये आपका 45 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो चूंकि हमने यहाँ पे एक सिंगल पोल यूज किया है, सिंगल पोल हमने यहाँ पे यूज किया है और स्टेटर पे आपके 8 पोल्स, ये आपके जितने भी कॉइल्स हैं ये आपके एज ए पोल्स वर्क करेंगे, ये सारे के सारे पोल्स से काम करेंगे। मतलब यहाँ पे आपके कितने 8 पोल ऑन स्टेटर एंड 1 पोल ऑन रोटर, समझ रहे हैं, 1 पोल ऑन स्टेटर एंड 1 पोल ऑन रोटर, इस तरह से रोटेट करेगा। तो यहाँ पे जो आपका स्टेप एंगल आएगा अल्फा, दैट विल बी 45 डिग्री, अल्फा विल बी 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये मोटर है आपकी ये वर्क करेगी। ये तो था एक बेसिक प्रिंसिपल, एक बेसिक आइडिया कि स्टेपर मोटर कैसे वर्क करती है, ठीक है। आगे हम इसके टाइप्स देखेंगे और उनके टाइप्स में फिर देखेंगे कि किस तरह से वो सारे के सारे जो मोटर्स हैं वो रन करेंगे, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल इतना ही था। कंस्ट्रक्शन के लिए आप इतना देख सकते हो, ये एक नॉर्मल एक जनरल स्टेपर मोटर का एक ये डायग्राम है। आगे हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो स्टेपर मोटर्स आपकी मेनली 3 तरह की होंगी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर्स। फर्स्ट आपकी होगी परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पीएमएसएम, इसकी इनको इनके शॉर्ट फॉर्म से याद रखिएगा, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर पीएमएसएम, सेकंड वेरिएबल रेक्टेंगल स्टेपर मोटर वीआरएसएम एंड हाइब्रिड स्टेपर मोटर एचएसएम, ठीक है। जैसे कि नाम से क्लियर है, परमानेंट मैग्नेट में हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज रोटर यूज करेंगे, वेरिएबल रेक्टेंगल में हम लोग वेरिएबल रेक्टेंगल का रोटर यूज करेंगे और हाइब्रिड में ये दोनों का यूज करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। अब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका है परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। हाँ बताओ। इसमें जो स्विचिंग हो रहा है सर, वो पहले से हम सेट कर देते हैं या फिर बार बार उसे इनपुट देना पड़ता है? इसको इनपुट देना पड़ेगा। और ये जैसे कि ये तो मैंने आपको समझाने के बताया है कि 1 2 3 4 5 8 स्विच को हम ऑन करेंगे, लेकिन मतलब एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर यूज करते हैं जो इनको पल्स प्रोवाइड करेगा। जैसे इसको पल्स प्रोवाइड होगी ये ऑन होगा। यहाँ पे हम लोग ये तो हमने एक स्विच, एक मैकेनिकल स्विच की तरह हमने इसको लगा लिया है। यहाँ पे एक्चुअली एससीआर कंट्रोल्ड स्विचेस होते हैं, ठीक है। वो और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोग्रामिंग होती होंगी, वो हर सेकंड में एक पल्स देंगे, एक सेकंड में इसको देंगे, नेक्स्ट सेकंड में इसको देंगे, और सेकंड भी एक सेकंड जरूरी नहीं है, हो सकता है कि माइक्रो सेकंड में दें। इतनी स्पीड से ये पल्सेस का जो रोटेशन इतनी स्पीड से हो कि आपको मोटर स्टेप बाय स्टेप रोटेट होती फील ही नहीं होगी, वो आपको लगेगा कि मोटर कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, ठीक है। मतलब आप अपनी आंखों से इसके स्टेप्स को देख भी नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में बताऊं तो प्रिंटर देखा होगा आपने, प्रिंटर में स्टेपर मोटर लगी होती है,
तो नॉर्मली जो लेजर प्रिंटर होते हैं, जितने भी प्रिंटर्स होते हैं, उसमें आप देखेंगे ये जो पहले के जो प्रिंटर, पुराने प्रिंटर आते थे, उसमें खट 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 इसकी आवाज आती थी, क्योंकि उसमें स्टेपर मोटर्स होते थे और वो खट खट कर आवाज आती थी, क्योंकि जो स्टेप्स होते थे वो स्टेप्स काफी ज्यादा होते थे। अब जो लेजर प्रिंटर आ गए हैं, तो उसमें स्टेप्स इतने बारीक होते हैं, इतने मतलब छोटे स्टेप्स होते हैं, स्टेप एंगल उतना इतना कम होता है उसका, करीब 1 डिग्री 1.15 डिग्री, कि आपको वो फील ही नहीं होगा उसमें खटखट की आवाज आएगी कि नहीं, समझ रहे हैं? तो और उसकी स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि प्रिंटर से प्रिंट बड़ा जल्दी निकल आता है, समझ रहे हैं? और पहले हमारे टाइम पे जो हम 10-15 साल पहले हम जो प्रिंटर यूज करते थे, वो आपके वैसे प्रिंटर होते थे, पॉइंट प्रिंटर्स होते थे। तो वो उसमें खट 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 आवाज आती थी और धीरे काफी देर से उसमें प्रिंट निकल के आता था। तो इस तरह से और सबसे ज्यादा जो यूज है स्टेपर मोटर का, वो प्रिंटर में ही होगा। आगे हम लोग इसके यूज पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, तो प्रिंटर में या जहां भी इस तरह से स्टेप में रोटेट करना होगा, वहां इसका एप्लीकेशंस होंगे, ठीक है? तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि जो स्विचेस हैं, ये स्विचेस को यहाँ की मतलब कोई इसमें कोई पर्सन को खड़ा नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग यूज करते हैं और माइक्रो कंट्रोल बेस्ड एससीआर सिस्टम यूज होता है, ठीक है? जो कि हर सेकंड में इसको मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में पल्सेस को प्रोवाइड करेगा। इसको फर्स्ट पल्स देगा, यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड पल्स यहाँ आएगा, थर्ड में यहाँ, फोर्थ में यहाँ, फिफ्थ में यहाँ, सिक्स्थ में यहाँ, सेवंथ में यहाँ, एट्थ में यहाँ, फिर नेक्स्ट नाइन्थ होगा, तो फिर इस तरह से ये आपका मोटर जो है आपका वो रोटेट करता रहेगा, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की। तो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में क्या होगा, जैसे कि पहले इसको पढ़ लेते हैं, लिखा गया है इसमें, द परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर हैज ए स्टेटर मेड अप ऑफ लेमिनेटेड पिंचिंग से पंचिंग है, इसको सही कर लेंगे हम इसको, laminated punching, stamping to reduce eddy current losses, and having slots at its inner circumference to accommodate the central concentrated winding to make various magnets at predetermined equal steps। इसके लैंग्वेज जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि स्टेटर के अंदर स्लॉट्स होते हैं और उसमें वाइंडिंग होती है। अगर आसान भाषा में समझें इसको, तो इस पूरी लाइन का मतलब यही है कि स्टेटर लैमिनेटेड होगा, ठीक है, एडी करंट्स कम करने के लिए, और उसके अंदर स्लॉट्स कटे होंगे, और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग मतलब उसमें आपकी वेव वाइंडिंग नहीं होगी, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होगी, जो एक पोल पे पहले पूरा का पूरा पोल में लपेट दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस तरह से कुछ आपका, अगर मान लीजिए मैं आपको इस तरह से ये 2 पोल अगर मैं आपको बनाऊं यहाँ पे, तो इस तरह से ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होगी इसकी, ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा। इसका फिर आपका ये सेकंड पोल में आ जाएगा इस तरह से, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। इसको सीरीज में कनेक्ट कर दें या किसी भी तरीके से कनेक्ट कर दें, जरूरी नहीं है कि इसको यहाँ पे कनेक्शन दें। इस तरह से ये वाइंडिंग इस तरह से ये हो सकती है, ठीक है? इस तरह से ये वाइंडिंग होगी। तो इसका मतलब यही है, बहुत मतलब इसको पेन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? The permanent magnetic stepper motor has a stator made up of laminated punching, stamping to reduce eddy current losses, and having slots at its inner circumference to accommodate the concentrated winding to make various magnets and predetermined equal steps. These concentrated windings, ये line important है, these concentrated windings are to be switched on according to the control program as per requirement। ये line आपके मतलब की हो, ये important line है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? These concentrated windings, क्योंकि यही इसको डिफर करेगी बाकी और अलग मोटर से इसके स्टेटर को। These concentrated windings are to be switched on according to the control program as per requirements. Next, the rotor is made up of magnetic materials with projected structures with predetermined number of projections as per requirement of step degree of movement। मतलब जो रोटर है वो परमानेंट मैग्नेट का होगा और उसमें पोल्स उभरे हुए होंगे, मतलब प्रोजेक्टेड पोल्स होंगे, और वो पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टेप एंगल, कितना स्टेप एंगल फाइन आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको मैच कर लेंगे। तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन होगा इसका। अब हम इसका वर्किंग समझेंगे कि काम कैसे करेगा, ठीक है? तो वर्किंग समझने के लिए आपको ये कुछ इस तरह का डायग्राम होगा, आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, और नॉर्मल स्टेपर मोटर में भी आप बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्टेपर मोटर भी अगर पूछा जाएगा तो आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टेपर मोटर ही है। तो जैसे मान लीजिए अभी इस स्टेपर मोटर में जो नंबर ऑफ पोल्स हैं, अगर बात करूं स्टेटर पोल्स की, तो यहाँ पे 4 हैं, और नंबर ऑफ रोटर पोल्स, दीज आर द 6 पोल्स, ठीक है? आपके 4 रोटर पोल्स हैं, A, B, C एंड D, ठीक है? ध्यान से समझिएगा इसको, इसका वर्किंग समझिएगा, A, B, C एंड D, एंड देयर आर 6 रोटर पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट,
और परमानेंट मैग्नेट है तो आमने सामने के पोल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्स होंगे। इसमें ये नॉर्थ पोल होगा, ये नीचे साउथ पोल होगा, ये साउथ पोल है, फिर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, मतलब ऑल्टरनेट पोल्स हैं इसमें, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो स्टेटर्स हैं, स्टेटर के जितने भी कॉइल्स हैं, चाहे वो वाइंडिंग ए की कॉइल्स हो, वाइंडिंग के टर्मिनल्स हो, चाहे वाइंडिंग बी के टर्मिनल हो, चाहे वाइंडिंग सी के टर्मिनल हो, चाहे पोल डी का जो वाइंडिंग के टर्मिनल्स हैं, उनके हर एक एक टर्मिनल को क्या काम किया है, इनको सीरीज में कनेक्ट, एक साथ कनेक्ट करके पैरेलल में कनेक्ट, सारी की सारी बाइंडिंग जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, इसकी सीरीज में नहीं है, ध्यान रखिएगा। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए हमने इनका एक एक टर्मिनल क्या किया है, इसको प्लस 10 to 50 वोल्ट सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया गया है, परमानेंटली कनेक्ट कर दिया गया है इसको। आप देखेंगे ये ए का टर्मिनल है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का टर्मिनल है। हाँ ये डी का है, ये ए वाला है, ए, ये बी, ये सी और ये डी का टर्मिनल है, ठीक है। और जो सेकंड टर्मिनल है, द सेकंड टर्मिनल इट इज connected to the negative ground, connected to the ground through a switch, a pole is connected to switch number D। वन बाय वन हम इन स्विचेस को ऑन करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या होगा, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे और फर्स्ट स्टेप में हम स्विच ए को जब हम ऑन करेंगे तो देखिए इसमें क्या होता है। जब आप स्विच ए को ऑन करेंगे तो जबकि बाकी का सारे स्विचेस जो है वो ऑफ रहेंगे, ठीक है, बाकी स्विच जो है बी सी और डी आपके ऑफ रहेंगे। तो आपका जो स्टेटर का जो पोल ए है, पोल ए दैट विल बिकम मैग्नेट। और एक बात ध्यान रखिएगा, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से रहेगी, मतलब करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगी कि जो भी पोल है ये साउथ पोल ही बनेगा, हर पोल आपका ये साउथ पोल ही बनेगा, ठीक है, साउथ पोल बनेगा। तो ये हमेशा ही रोटर के नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, इसको इसके साउथ को रिपेल करेगा और नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही इसकी सप्लाई जाएगी ये आपका साउथ पोल बन जाएगा और रोटर के जो फर्स्ट नॉर्थ पोल है मान लीजिए इसको अट्रैक्ट कर लेगा और इसके सामने ये इस तरह से अलाइन हो जाएगा, इस तरह से इसके सामने ये यहाँ पे ये अलाइन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस ए को हम ऑफ करेंगे, सेकेंड स्टेप में इस ए को हम ऑफ करेंगे और बी को ऑन करेंगे, बी को ऑन करेंगे। जब आप बी को ऑन करेंगे, ठीक है, तो इस केस में जो आपका पोल बी है, अब आपका ये जो साउथ पोल बना था ये आपका साउथ पोल नहीं रहेगा, इसको रहने देते हैं इसको ऐसे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये साउथ पोल ये से अटैक्ट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप को हम लोग सेकंड डायग्राम में समझेंगे। ये आपका इसके साउथ पोल से अट्रैक्ट हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया जब फर्स्ट ऑन था। अब सेकंड डायग्राम में देखेंगे, सेकंड डायग्राम क्या है, ये ए को हमने ऑफ किया है, ए आपका ये ऑफ पोजीशन में है और बी आपका ये ऑन पोजीशन में है, समझे, ये आपका बी ऑन पोजीशन में है। तो जो बी है आपका ये साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वाइंडिंग का जो डायरेक्शन है, करेक्ट डायरेक्शन हर पोल में इस तरह से रहेगी कि इसका हर एक पोल साउथ पोल ही बनेगा, समझ रहे हैं, डायरेक्शन कुछ इस तरह से की गई है इसकी कि हर पोल साउथ पोल ही बनेगा। तो ये हमेशा रोटर के नॉर्थ पोल को ही अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल को रिपेल करेगा ये, ठीक है। तो जो आपका जो थर्ड नॉर्थ पोल है ये अट्रैक्ट होके बी के सामने आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड ही क्यों आया, भाई फर्स्ट है, फिफ्थ है और भी तो नॉर्थ पोल है, थर्ड नॉर्थ पोल ही क्यों आया। इसकी वजह यह है कि जो भी इसका नजदीकी पोल होगा, जो पोल इस पोल के सबसे सामने होगा रोटर का, वही आके इसके पास तक आएगा ना। जैसे समझते हैं इसको, आप देखिए जब ये पोजीशन थी, मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन है, जब आपका नॉर्थ पोल पोल ए के सामने है, समझ रहे हैं। तो जब बी को ऑन करेंगे तो ये वाला नॉर्थ पोल कितना 30 डिग्री पे है, नॉर्थ पोल इस पोल से ये 30 डिग्री के एंगल पे है। ये वाला कितना 120 डिग्री के एंगल पे है और ये वाला ये आपका करीब ये वाला है आपका 60 और 30, ये आपका 90 डिग्री पे है। ये वाला आप देखेंगे इसको, ये वाला 90 डिग्री पे है, ये एंगल पे है, ये 120 डिग्री एंगल पे है।
और ये 30 डिग्री एंगल पे है। तो जब ये वाला बी पोल आपका साउथ पोल बनेगा तो कौन सा पोल इसके सामने आएगा? जाहिर सी बात है जो सबसे नजदीकी पोल होगा वही से सामने आएगा। क्यों? क्योंकि ये जब आपका साउथ बनेगा तो ये साउथ पोल को तो रिपेल करेगा ना, इसको तो रिपेल करेगा, इधर कहेगा ये तू दूर जा, ठीक है, और इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसी वजह से जो ये नॉर्थ पोल है ये इधर आ जाएगा और जो नेक्स्ट पोजीशन बनेगी वो आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी। मतलब ये जो साउथ पोल फर्स्ट पोजीशन में, ये नॉर्थ पोल इसके सामने था, ये आपका इधर आ गया, समझ रहे हैं, ये आपका यहाँ से इधर चला गया, और ये जो पोल आपका यहाँ पे था, इस जगह पे था, ये आपका रोटेट होके यहाँ पे आ गया। मतलब ध्यान लीजिए, मैं अगर बात करूं तो कितना एंगल रोटेट हुआ इसका? 30 डिग्री एंगल आपका ये रोटेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एक स्टेप काम करेगा। फर्स्ट स्टेप, एक एक करके हम सारे के सारे स्टेप समझेंगे और पूरा का पूरा रिवोल्यूशन समझेंगे इसका, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसकी थ्योरी में कुछ नहीं है। थ्योरी आप लिख लेना, जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसे लिख दीजिएगा, चलेगा। ये सारे सारे डायग्राम को समझ आ जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आगे का हम अभी से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है हम उसको अभी से यही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या होगा आगे, और फिर उसको वेरीफाई करेंगे कि बाकी वैसा हुआ है क्या, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं इस पोल को ये था, अभी ये सेकंड पोजीशन है, ठीक है। ये थर्ड वाला ये बी वाला ऑन है और ये आपका नॉर्थ पोल इसके सामने है। अब जब हम सेकंड वाला सी ऑन करेंगे और इसको ऑफ करेंगे तो ये बनेगा साउथ पोल, और ये साउथ पोल बनेगा तो क्या करेगा? इस साउथ को तो रिपेल करेगा, भाई तू दूर जा, और इस नॉर्थ पोल को कहेगा तू मेरे पास आ, तू रिपेल, इसको रिपेल करेगा। तो यानी कि ये 30 डिग्री आपका ये रोटेट होकर इसके सामने आ जाएगा। मतलब 5 नंबर का जो आपका रोटर का नॉर्थ पोल है ये आपका सी साउथ पोल के सामने ये आ जाएगा। अब देखते हैं क्या बाकी ऐसा हुआ। नेक्स्ट डायरेक्शन, अब देखिए ये हुआ, जब मैंने बी को ऑफ करके बी को ऑफ किया और सी को हमने ऑन किया, ठीक है, तो जो 5 नंबर का जो नॉर्थ पोल था ये सी के सामने आ गया, ठीक है। इस तरह से स्विचिंग होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब हम डी को ऑन करेंगे तो डी को जब आप ऑन करेंगे तो ये डी जो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, कहेगा तो भाई तू दूर जा और तू मेरे पास आ जा नॉर्थ पोल, क्योंकि बनेगा साउथ ही, क्योंकि डीसी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, एसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि डीसी अप्लाई हो रही है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, और डायरेक्शन सेम रहेगा तो ये हमेशा इतने पोल से साउथ पोल ही बनेंगे, हमेशा नॉर्थ पोल को ही अट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये 30 डिग्री और इधर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हमने डी को ऑन किया तो आपका ये नॉर्थ पोल ये 30 डिग्री में ये आ गया। अब आप देखिए रोटर आपका कितना रोटेट हो चुका है, रोटर आपका कितना एंगल रोटेट हो चुका है अब तक। मतलब ये 4 स्टेप में अगर मैं बात करूं, 4 क्या, अभी मैं अगर 3 स्टेप की बात करूं, क्योंकि पहला स्टेप तो प्रीडिटरमाइंड था, वो था ही ऑलरेडी। अगर 3 स्टेप की बात करूं तो कितना एंगल रोटेट हुआ आप देखेंगे। ये फर्स्ट स्टेप था, मतलब ये नॉर्थ पोल आपका इस डायरेक्शन में है, मतलब अगर मैं इसको नॉर्थ को अगर नॉर्थ की तरफ ही मानूं, और अब यहाँ पे बी वाले में यहाँ पे यहाँ आ गया, मतलब 90 डिग्री रोटेट हो गया। मतलब कितना 3 स्टेप इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 1 स्टेप इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये स्टेप एंगल निकालने का भी फॉर्मूला है, आगे हम डिस्कस करेंगे उसको कि अगर नंबर ऑफ पोल्स, रोटर पोल्स, नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स अगर गिवन है तो स्टेप एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि हर बार आप डायग्राम बना के और रोटेट कराने तो जाएंगे नहीं, तो उसका फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये नेक्स्ट पोजीशन हो गया। अब इसके बाद फिर से ए को ऑन करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि यार फिर से हम ए पे आ गए, इसका मतलब पूरा पूरा एक साइकिल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रोटर का अगर हम फिर से ए को ऑन करेंगे, आप जब फिर से ए को ऑन करेंगे तो इसको डी को ऑफ करेंगे और इसको ऑन करेंगे। इसको ऑन करेंगे तो ये 3rd नंबर का जो नॉर्थ पोल है, 3rd नंबर का जो नॉर्थ पोल है ये ए के सामने आ जाएगा, मतलब इसको ये अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ बनेगा साउथ पोल, समझ रहे हैं। तो इस तरह से सेकंड नेक्स्ट स्टेप आएगा, आगे देखते हैं। ये रहा स्टेप नेक्स्ट, जब हमने डी को ऑफ किया और ए को ऑन किया तो 3rd नंबर का नॉर्थ पोल ए के सामने आ गया, ठीक है, ये बनेगा साउथ पोल। इस तरह से आपकी ये स्टेपर मोटर रोटेट होती रहेगी। फिर बी को ऑन करेंगे, 5 नंबर के सामने आएगा, फिर सी को ऑन करेंगे। इस तरह से ये आपकी जो मोटर है ये एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज आपकी मोटर रोटेट होती रहेगी, ठीक है। तो मोटर को आपको क्लॉकवाइज रोटेट कराना है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, ये डिपेंड करता है कि आप स्विचिंग किस तरह की कर रहे हैं। अगर आप ए बी सी डी स्विचिंग करेंगे, ए बी सी डी, अगर आप इस तरह स्विचिंग करेंगे तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप डी डी सी बी ए करेंगे, या यूं कहें कि मैं इसको अगर मैं ए डी सी बी इस तरह से रोटेट कराऊं तो आपका होगा ये क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह से रोटेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में भी यही है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे हम इसको बी को ऑन करेंगे
तो फिर से फिफ्थ पोल इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो मोटर है ये रोटेट होती रहेगी। बी को ऑन करेंगे, इसका अगर आप इसको सी को ऑन करेंगे तो इस तरह से आपकी जो मोटर है ये आपकी रोटेट होती रहेगी। अब मैं आपको ये सारे के सारे एक सीक्वेंस में दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये मोटर वाकई रोटेट हो रही है। एक मिनट। जैसे कि अभी मोटर है, अब मैं अगर ये जितने भी स्टेप्स हैं अगर मैं इनको आपको मैं एक सीक्वेंस में दिखाऊंगा तो आपको बाकायदा मोटर रोटेट होते हुए आपको फील होगी। देखो ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको रोटेट फील हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप इसको रोटेट कराया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इस तरह से आपको ये मोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए फील होगी। तो इस तरह से आपकी जो स्टेपर मोटर है वर्क करती है। अब बताओ किसी को डाउट है इसमें? किसी पॉइंट पे किसी को अगर डाउट है इस वर्किंग प्रिंसिपल में, बताओ भाई। नो सर। तो इस तरह से आपकी स्टेपर मोटर वर्क करेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसमें, हाँ ये तो हो गया आपका परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर। अब मैं आपको इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर स्टेप एंगल कैसे निकालना है। तो स्टेप एंगल का फॉर्मूला है, स्टेप एंगल ऑफ पीएमएसएम। पीएमएसएम की ही है ये फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा आपका स्टेप एंगल इज इक्वल टू, ये होगा आपका 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल पेयर्स इन स्टेटर। नंबर ऑफ पोल पेयर्स, ये नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछता है कि अगर इतने स्टेप इस पे है, इतने रोटर पोल्स हैं तो इसका स्टेप एंगल कितना होगा। नंबर ऑफ पोल पेयर्स ऑन द स्टेटर इनटू नंबर ऑफ रोटर पोल्स, ठीक है। यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई PS/2 इंटू PR। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा आप, क्योंकि इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं। आपको स्टेटर की पोल्स दे देगा, आपको रोटर की पोल्स दे देगा और उसमें आपको कैलकुलेट करना होगा कि इसका स्टेप एंगल कितना होगा, ठीक है। जैसे मैं इसी की बात करूं, अगर मैं अगर ये डायग्राम ना हो मेरे पास, वो कह दे कि आपके रोटर पे, अगर वो कहे कि आपके स्टेटर पे जो आपके PS हैं दीज आर द 4 और PR दीज आर द 6, तो अल्फा कितना होगा आपका? अल्फा दैट विल बी 360 डिवाइड बाई PR/2 यानी कि 4/2 इंटू 6, यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो 12 इंटू 30 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से आप निकाल लेंगे इसको। यार तो चलो लिख के दे दूंगा आपको ये। तो नेक्स्ट आपका होगा, ये तो हो गया आपका मोटर। वेरिएबल इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें भी सेम है। इसमें बस ये है कि जो रोटर आपका इसमें मैग्नेट का था तो मैग्नेट का रोटर नहीं होगा, उसमें सिंपल आपका कास्ट आयरन का रोटर होगा या वेरिएबल इलेक्ट्रिक रोटर का हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। अटेंडेंस बताना भाई आपको। आसान है ये स्टेपर मोटर, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग एक बार पढ़ लोगे ना तो इसमें कुछ भी नहीं है, डायग्राम बनाना और इसकी थ्योरी लिखना, बस कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आदर्श कुशवाहा, प्रेजेंट सर। आकाश सिंह, यस सर। आकृति मित्तल, प्रेजेंट सर। अभिषेक, अचिंत, प्रेजेंट सर। ऐश्वर अरोरा, प्रेजेंट सर। अखिल, आकाश कुशवाहा,
अखिल भाटिया, अखिल, अमनदीप सिंह, जी सर। अंकित चौरसिया, यस सर। आज के बाद तो रजिस्टर नहीं है। धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, ध्रुव भारद्वाज, प्रेजेंट सर। ध्रुव रावत, ध्रुव रावत, दिव्यांशु मिश्रा, प्रेजेंट सर। गणेश, प्रेजेंट सर। हरिओम, यस सर। हर्ष पराशर, प्रेजेंट सर। हर्षित, यस सर। हेमंत, हेमंत सिंह, प्रेजेंट सर। ओके। कैलाश पाल, किशन कुमार, मानिक गौर, जाहिद और मनोज यादव, यस सर। जाहिद तो प्रेजेंट ठीक है। यस सर। अलवर शाह खान, प्रेजेंट सर। पवन कश्यप, तुम्हारा तो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, पता नहीं कैसे जितने लगवाओगे तुम। हाँ जी सर। चलो देखते हैं। प्रथम गुप्ता, प्रथम, प्रियम, प्रेजेंट सर। पुष्पेंद्र, प्रेजेंट सर। रिया, रुद्रांश, यस सर। सचिन, शिवम राजपूत, प्रेजेंट सर। शिवम मिश्रा, श्रेया सचान, प्रेजेंट सर मेरा हो गया ना। सचिन किसका? यादव। हाँ हो गया। सोम दुबे, सोम दुबे ठीक है। सिद्धार्थ कुमार सिंह, सूरज प्रकाश, वेद प्रकाश, यस सर प्रेजेंट। विक्रांत अंकोला और शिवम गोयल। यस सर। ओके ठीक है।